यूनुस भाट साहब, आप तो इस शुरू से इस बात के हक में थे कि हुकूमत को चाहिए मुज़ाकरात करे। हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू कर लिए खुले दिल के साथ। तहरीक इंसाफ के अंदर से बातें उठ रही हैं, नून लीग के अंदर से भी बातें उठ रही होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है नून लीग वाले तो इस बात पे हैप्पी है कि चलो हमारे साथ मुज़ाकरात पे आ गए, उन्होंने हमें तस्लीम तो कर लिया ना जी फार्म 47 वालों की हुकूमत को। आप क्या देख रहे हैं कि ये बयानात आना शुरू हो गए अली ज़फ़र साहब का या बाकी लोगों का, ये बयानात क्यों आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया काशिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे जो मुज़ाकरात के दरमियान अच्छी चीज़ सामने आई है वो ये है कि दोनों जानब से जो अपनी पार्टियों ने यहाँ नुमाइंदगान को भेजा है मुज़ाकरात के लिए, वो लोग बड़े पॉजिटिव हैं। उनके दरमियान कोई ऐसी ये गुफ्तगू नहीं हो अभी तक सामने आई कि हम ये कहें कि जिस तरह आप देखें कि नून लीग के जानब से उनके वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब जो कुछ बोल रहे थे कि जी हम तो पहले मनसूबा साजों को सजा दिलवाएंगे। मेरे ख्याल दोनों पार्टियों को जो मुज़ाकरात के दरमियान बैठे लोग हैं उन्हें अपनी अपनी जमात के अंदर ये कह देना चाहिए कि इस दौरान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अली ज़फ़र की बात की आपने, अली ज़फ़र ने ये ज़रूर कहा है कि जो भी बात होगी तो हमारे जो मेंबरान हैं वो यहाँ से गुफ्तगू करने के बाद बानी पीटीआई के पास जाएंगे और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा जी हम इन्हें रसाई भी देंगे बानी पीटीआई तक जाने के लिए। तो कल आपने देखा जो मुज़ाकरात हुए उसमें पीटीआई के ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, 3-4 मेंबरान ही कम थे, लेकिन फिर भी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जी आज मीटिंग ज़रूर होगी, आज इजलास ज़रूर होगा ताकि इसका आगाज़ हो सके। और अच्छे माहौल में आगाज़ हुआ। असद कैसर ने तो उसके अपने जो मुतालबात थे वहाँ वो भी दोहरा दिए हैं। क्या क्या मुतालबात हैं उन्होंने कहा जी हमारे ये मुतालबात हैं। शायद ये समझा जा रहा था कि वहाँ टेबल पर मुतालबात जो हैं वो दोहराए नहीं गए या रखे नहीं गए। तो मुतालबात सामने आने के बावजूद हुकूमत भी पॉजिटिव है और अपोजिशन की जानब से अगर बानी पीटीआई के पास जाके मुशावरत का सिलसिला होगा तो जो लोग मुज़ाकरात के दरमियान आए हैं या मुज़ाकरात करने के लिए टेबल पर बैठे हैं वो भी अपनी लीडरशिप से जाके बात करेंगे, फिर ही कोई फैसला होगा। ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं उनके मेंबरान को उनके जितने भी किसी ना किसी तरीके से एक आध बंदे को इसमें शामिल किया है ताकि कल को कोई इस पर इतराज़ ना कर सके। तो ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि उम्मीद है कि मामला किसी न किसी जानब ज़रूर लगाए जाएंगे, मामला हल होगा। जहाँ तक हम बात करते हैं सानिया 9 मई की, वो पहले दिन से पीटीआई का मुतालबा है, आज भी है। 26 नवंबर की बात करते हैं, वो पहले दिन से है। 26 नवंबर के इल्ज़ाम में जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का मामला पहले दिन से है, आज भी है। और ये जायज़ मुतालबात है। जिस तरह शराद निसार साहब ने कहा कि ये एक परसेप्शन कायम हो गई है पहले दिन से कि सानिया 9 मई में पीटीआई के सारे लोग मुलव्वस नहीं हैं। इसके बेनिफिशरी को देखा जा रहा है कि इस मामले में बेनिफिशरी कौन है। यूनुस भाट साहब, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है सर, पाकिस्तान अपना दिफा मजबूत करे। पाकिस्तान में अगर कोई मामला है, कोई किसी को सजाएं मिल रही हैं तो ये अमेरिका फौरी तौर पर रिएक्ट कर रहा है, बरतानिया रिएक्ट कर रहा है, क्यों? जी इसके लिए काशिफ फीक साहब इस तरह से है कि जिस तरह शराद निसार साहब ने कहा, शराद हसनात साहब ने कहा है कि सारी सूरत हाल में कुछ इंटरनेशनल तौर पर हमने जो इंसानी हकूक़ के हवाले से कमिटमेंट कर रखी है, हम जब भी जिस हुकूमत में भी उनकी खिलाफवर्जी करते नजर आएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे चाहे वो बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, इस तरह की आवाज़ें उठती रहेंगी। सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में ये किसी तौर पर भी ना यूरोपीय यूनियन में इसे कबूल है, ना ही अमेरिका में कबूल है, ना ही बरतानिया में कबूल है कि वो अगर ये पीटीआई के दौर में भी होता तो यही आवाज़ उठनी थी। ये नहीं कह सकते कि पीटीआई के दौर में तो खुद इमरान खान साहब इसके हक में कहते रहे, आर्गूमेंट देते रहे सर, फौजी अदालतों के हक में। खैर वो चलो आज उसकी हुकूमत नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर सकते क्योंकि आज उनकी हुकूमत नहीं है। तो बात यह है कि जिस तरह की सूरत हाल आज है तो इस पे तो आवाज़ें उठेंगी और हमारी कमज़ोर मुआशरत की वजह से हमें मज़ीद मसाइल भी पैदा होंगे। हमारा ज़र मुबादला जो बाहर से आता है वो भी हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो हमें जो भी अपनी लॉबिंग है वो आप देखें कि जो बाइडन हुकूमत अब जब एक हफ्ते की मेहमान है, जा रही है, इसमें उन्होंने जाते जाते क्या ये शोशा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है ये अमेरिका के लिए भी खतरा है।
भाई जी, हम ठीक। तो 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, काशिफ साहब, इंडिया तो हमें तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। हम तो जो भी हमारे तफजात हैं आपका वो पॉइंट आ आपके गया, सर। सामने, भारत के साथ है। तो ये जो अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पेंटागन के तर्जमान ने इसकी तईद नहीं की, जो बाइडेन हुकूमत ने। बिल्कुल जो बाइडेन ठीक। हुकूमत के अंदर भारत की काफी मौसर लॉबी है।